ऑडियंस यहाँ तक कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग जो 1000 मीटर दूर थे वो भी शॉक्ड थे। ये पावर पहले वाली के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा थी। हन चियनिंग की आंखें फटी रह गईं। ये तो 4 एलिमेंट साइकिल अरे ही है। फिन यांग ने भी ये फॉर्मेशन देख ली और उसके चेहरे पर टेंशन थी। ये अरे पहले रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स ने बनाया था और 4 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को हरा दिया था। अब जबकि इसे 4 पीक इथेरियल स्टेज वाले चला रहे थे। इसकी ताकत अनइमेजिनेबल थी। द 4 एलिमेंट साइकिल अरे धरती और 4 एलिमेंट्स की पावर को खींचकर दुनिया की एनर्जी अनलीश करता है। इसका पावर कभी खत्म नहीं होता। मुझे डर है कि एक अर्ली सोल हार्मनी स्टेज एक्सपर्ट भी इससे नहीं बच पाएगा। और वो बच्चा तो, शुइरुहुआ ने चिंता में कहा। सबकी निगाहें ज़ुओफान पर गईं, लेकिन वो पूरा चिल मूड में। ये लिन एक किलिन था। उसकी सोल और बॉडी एक थी, इसलिए उसके लिए सोल हार्मनी स्टेज कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर ये लीन कर पाया था तो यंग संजी भी कर सकता है, बल्कि और भी ज्यादा ताकत से। सेक्ट लीडर सुआन ने जब चारों वेनरेबल्स की पावर देखी तो मान लिया कि बच्चा अब गया और बोला, हाँ 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 हाँ, अब तो इस बच्चे की फ्यूनरल तय है। तुम्हें 4 एलिमेंट साइकिल अरे की ताकत पता तो होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो वर्जन है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये है हेवनली साइकिल ड्रैगन अरे, जिसमें 4 अर्थ ड्रैगन सोल्स यूज हुए हैं। अब तेरा एंड पास है। शुआन शाओयू ने अपने बाप की बात सुनकर हंसी उड़ाई, पूरा विनर वाला एक्सप्रेशन लेकर। मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाले हंसने लगे। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग चुप थे, दांत पीस रहे थे। बस जुओफान ही गुसंतोंग को कामली देख रहा था और बोला, यांग सांजी, इट्स फाइन। गुसंतोंग ने हाथ हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा सख्त लेकिन एटीट्यूड में कहा, अर्थ ड्रैगन सोल्स मेरे लिए बस कीड़े हैं। जुओफान को पता था ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। गुसंतोंग का शरीर खिलन का है, सोल एक सेक्रेड बीस्ट का। हेवन ड्रैगन सोल भी इसके सामने कुछ नहीं। जुओफान ने रिलैक्स होकर सांस छोड़ी। हेवनली साइकिल एल्डर्स को गुसंतोंग की बात मजाक लगी और उन्होंने मॉक करते हुए कहा, इग्नोरेंट डेविल, तुझे पता भी है अर्थ ड्रैगन सोल क्या होता है? ये धरती से जुड़ जाता है और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तू जिस ड्रैगन सोल को पहले हरा चुका है ये उससे बहुत अलग है। तो क्या हुआ, अब भी ये कीड़े ही हैं। गुसंतोंग ने फिर मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम लोग नहीं मारोगे तो मैं शुरू करता हूँ। हेवनली साइकिल एल्डर्स भड़क गए। कमीने बच्चे, इतनी हिम्मत कि हमें मॉक कर रहा है, अब तुझे खत्म करना ही पड़ेगा। चारों ने एक साथ साइन बनाया और गुसंतोंग की ओर इशारा किया। वो ह्यूज ड्रैगन जोर से दहाड़ते हुए उसके ऊपर झपटा। सबकी धड़कन रुक गई। सिर्फ कुछ ही लोग थे जो यंग सांजी की ताकत पर भरोसा कर रहे थे, बाकी सब टेंशन में थे। गुसंतोंग ने ऊपर आते ड्रैगन को देखा, एक गहरी सांस ली। उसका पूरा शरीर लाल हो गया, आंखें चमकने लगीं। वो अब एक असली चिलिन की ताकत के साथ हमला करने वाला। उसका पूरा बॉडी पावर से फटने ही वाला था। जैसे ही वो ह्यूज ड्रैगन सोल गुसंतोंग के ऊपर आया, उसने हल्की सी खतरनाक मुस्कान दी और जोर से दहाड़ा। उसी पल उसके शरीर से एक स्कारलेट कीलिन का इमेज बाहर निकला। जैसे ही वो कीलिन चीखा, चारों तरफ स्कारलेट शॉकवेव्स फैल गईं और वो मैसिव ड्रैगन सोल, जो अभी तक अनस्टॉपेबल लग रहा था, अचानक झिझक गया, जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गया हो। गुसंतोंग की दहाड़ से निकलती स्कारलेट वेव्स उसे हर तरफ से पीटने लगी। हर एक झटका उसे अंदर से दर्द दे रहा था और पीछे धकेल रहा था। हेक नो, सिर्फ दहाड़ मार के इस बच्चे ने हमारे चारों की बनाई अर्थ ड्रैगन सोल को पीछे कर दिया। चारों हेवनली साइकिल एल्डर्स की आंखें हिलने लगीं। वो शॉक में चिल्ला उठे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, हाथ तक कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बेजोड़ ताकत उनकी पूरी अरे को चीर डालने की कोशिश कर रही हो। और ये सब एक बच्चे की रोर से, उसकी सोल से भी एक अजीब डर फैल रहा था। सेंचुरीज बाद ऐसा कुछ फील हुआ था। वो शीलन अपने पंजे फैला चुका था, आसमान फाड़ने के लिए तैयार। उसकी चीखों से हर चीज कांप रही थी। जो भी सामने आया सीधा नर्क की गहराइयों में जा गिरा। हेवनली साइकिल एल्डर्स की आंखें थरथराने लगीं। दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सच तो यही था। इस बार टकरा गए थे एक ऐसे फ्रीक से जो उनकी सोच से भी बाहर था। रोर। गुसंतोंग ने देखा कि ड्रैगन सोल तो अब ऑलमोस्ट टूटने ही वाला है। वो हंसा, एक गंदी सी शरारती हंसी, और फिर से आसमान की तरफ चीखा। बूम! एक रेड साउंड वेव जैसे एक सुरंग से निकली विनाश की लहर सीधा उस ड्रैगन सोल से टकराई। इस बार वो ह्यूज ड्रैगन सोल कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाया, हवा में ही बिखर गया, चूर चूर। जैसे ही हेवनली साइकिल ड्रैगन सोल टूटा, चारों एल्डर्स ने एक साथ खून थूका। उनकी सोल तक जख्मी हो चुकी थी, चेहरे बिल्कुल राख जैसे सफेद। उन्हें तो सांस लेने का टाइम भी नहीं मिला। वो रेड वेव अब सीधा उन पर आ रही थी। पक! ये बच्चा है या राक्षस? चारों उस वेव को देखकर हक्के बक्के रह गए, कुछ कर नहीं पाए। एक दूसरे की तरफ देखे, गालियां दी और फिर उड़ गए। लिटरली आसमान में बस उनके खून की बूंदें उड़ रही थी। उनकी सोल्स भी गुसंतोंग की कीलिन रोर नहीं झेल सकी, सीधा दिल दिमाग तक हिला के राख कर दिया। वो रेड साउंड वेव दूर जाकर फट रही थी। स्पेस इटसेल्फ डिस्टॉर्ट हो रही थी। शॉक वेव्स हर डायरेक्शन में फैल चुकी थी। सब लोग चुप, कोई रिएक्ट तक नहीं कर पाया। तियान्यू की 3 गार्डियन सेक्स के 4 ड्रैगन्स, जिनके नाम से दुनिया कांपती थी, आज एक 7 साल के बच्चे ने उन्हें ऐसे मार डाला जैसे वो कीड़े थे। क्या था भाई? कौन है ये डेविल चाइल्ड? वो रेड साउंड वेव अभी अभी फेड हुई थी, लेकिन गुसंतोंग की भूख अभी बाकी थी। उसने अपने हाथ पैर फैला दिए और उसके शरीर से निकलती स्कारलेट ग्लो और भी तेज हो गई। जुओफान चिल्लाया, ओह फक! बच्चा जीत के नशे में है, अब रुकेगा नहीं। 5 मील और दूर भागो,
जुओफान फिर सबसे पहले वहां से वैनिश हुआ। बाकी सबने भी बिना कुछ पूछे भागना शुरू किया। किसी को नहीं पता था ये बच्चा कौन है, लेकिन उसका बाप बहुत अच्छे से जानता था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट फिर से पीछे भाग गया और मिस्टिकल हेवन सेक्ट, वो तो अभी तक होश में नहीं आई। जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किल इन सोल माइट, शॉक एंड ऑ। गू संतोंग ने दहाड़ते हुए अपने छोटे हाथ हिलाए और फिर वही किल इन इमेज बाहर आया और चीखा, एक डरावनी शॉकवेव हर डायरेक्शन में फैली। नेकेड आइज से भी देखा जा सकता था कि वो रेड स्कारलेट वेव हवा को चीरती हुई निकल रही थी। ये वेव पहले जैसी नहीं थी, इसमें था सिर्फ मौत। स्पेस तक क्रैक होने लगा था। जो भी सामने आया सीधे वेपराइज होकर गायब हो गया। सेक्ट लीडर स्वान चीखा, रन मिस्टिकल हेवन। सेक्ट में भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुसंतों के सबसे पास वही थे। उन्होंने अपनी जान बचाने का मौका खो दिया था। भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे तैसे थोड़ा और दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक ब्लिंक के अंदर रेड वेव ने उन्हें पकड़ लिया और पीछे छोड़ दिया। चीखें आसमान में गूंज उठी। सब ऐसे मरे जैसे वो कल्टीवेटर्स नहीं, आम इंसान हो। कोई नहीं बच पाया, चाहे उन्होंने अपनी सारी सोल पावर क्यों न झोंक दी हो। उनकी बॉडीज एक सेकंड में राख बन गई। सोल भी धीरे धीरे हिलते हिलते टूट गई। ये नरसंहार कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं चला, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। जो लोग अपनी आंखों से अपने दोस्तों को यूं मरते देख रहे थे, वो दहशत से भर चुके थे। वो वेव जो भी छू रही थी उसे मिटा रही थी, एक तिनका तक नहीं छोड़ा। रंबल, ऐसा लग रहा था जैसे डूम्सडे आ गया हो। जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट कभी एक सुंदर और महान जगह थी, अब वो खाक हो रही थी। और इस तबाही के बीचों बीच था गुसंतोंग। और सबसे डरावनी बात, तबाही अभी भी बढ़ती जा रही थी। स्टुअर्ट जुओ, अगर ये रेड वेव हमारी तरफ आ गई तो? वेनरेबल छी डरते हुए बोला। जुओफान ने हाथ घुमाया। चिल, लीव इट टू मी। जुओफान की राइट आई में 5 गोल्डन हेलोस चमके और वो चिल्लाया, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड फिफ्थ स्टेज, वॉइड वॉल X3। स्पेस में हलचल हुई और उनके सामने 3 मोटी इनविजिबल दीवारें बन गई। रेड वेव सीधा उन दीवारों से टकराई, लेकिन उसे रोके बिना नहीं रुकी। क्रैक, तेज आवाजें गूंजने लगीं। सबकी धड़कनें रुक गईं। एक जोरदार आवाज के साथ पहली वॉल टूट गई।